ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का विस्तृत अर्थ है, जिसको पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद्धः कस्यचित् धनम। तो इसका शब्दार्थ देख लीजिए। ईशावास्य मतलब ईश्वर से आवृत यानी कि व्याप्त। इदम सर्वम मतलब यह सब, समस्त सृष्टि। जगत्याम चलायमान जगत में। तेन त्यज्यतेन त्यागपूर्ण दृष्टि से। भुंजिथा भोग करो। मागृध लोभ मत करो। कस्यचित् धनम यह धन किसका है, मतलब कोई भी धन संपत्ति है उसको लोभ रहित होकर उपभोग करो। यह किसी का नहीं है, यह खत्म हो जाना है, यह नश्वर है। तो अमर क्या है? आत्मा। मिलन किससे होना है? ब्रह्म। उसी के मार्ग को प्रशस्त करो। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यह सारा जगत ईश्वर से आवृत है। हर वस्तु में ईश्वर का वास है, इसलिए इसे त्यागपूर्ण दृष्टि से देखो और लोभ मत करो। जो कुछ भी संसार में है वह किसी का निजी धन नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह मंत्र हमें बताता है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर वस्तु में, हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। भोग और संग्रह की प्रवृत्ति को त्यागने की शिक्षा मिलती है। हमें समझना चाहिए कि हम किसी वस्तु के स्वामी नहीं हैं, सब कुछ ईश्वर का है। इस मंत्र का संदेश है कि हमें अपनी इच्छाओं का नियंत्रण रखना चाहिए और केवल आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा संग्रह जरूरी नहीं है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य क्या है? यह मंत्र पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों और न्यायपूर्ण उपयोग और संतोषपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मंत्र दूसरा देखिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्य ये तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब इसके शब्दार्थ में जाइए। कुर्वन करते हुए, इह इस संसार में, कर्माणि कर्म कार्य, जिजीविषे जीने की इच्छा, शतम समा 100 वर्षों तक, न नहीं, कर्म लिप्यते कर्म बंधन में नहीं फंसते। कि धन रिश्ते नाते मोह लोभ को त्याग कर सही कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार हम कर्म करते हुए भी पाप तुम्हारे करीब नहीं आएगा। व्याख्या। यह मंत्र कर्म योग का आदर्श प्रस्तुत करता है। निष्काम भाव से फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। केवल निष्क्रियता, कुछ न करना मोक्ष का मार्ग नहीं है। जीवन में कर्म करते हुए ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी पूरी करते हुए ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके जिम्मेदारी है उसे पूरी करते रहिए और इस निष्काम भाव से काम करिए। लोभ मोह से दूर रहिए तो आत्मा ब्रह्म को ढूंढ लेगी, ब्रह्म से एकाकार हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म निष्क्रियते नरे का तात्पर्य है कि यदि हम बिना लोभ और स्वार्थ के कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन में हमें नहीं फंसना पड़ता है, कर्म के बंधन हमें नहीं जकड़ते हैं। संदेश क्या है? जीवन कर्ममय है। जो व्यक्ति ईश्वर में स्थित होकर कार्य करता है वह अपने जीवन को पवित्र और सफल बनाता है।
मंत्र तीसरा देखिए, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो चात्महनो जना। शब्दार्थ इसका देखिए, असुर्या प्रकाशहीन, तमसा अंधकार से ढके हुए, आत्महना आत्माओं को मारने वाले। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से वंचित हैं वे अज्ञान में रहते हैं और मृत्यु के बाद अंधकार लोकों में जाना पड़ता है, उनको प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आत्महना का अर्थ है जो लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास नहीं करते हैं, मतलब मरी हुई आत्मा के साथ रहते हैं। ऐसे लोग सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। वास्तविक उद्देश्य क्या है? ब्रह्म की पहचान करना, आत्मा को ब्रह्म से मिलाने का प्रयास करना, सुकर्म करना, सत्कर्म करना। मृत्यु के बाद भी उनका ज्ञान उन्हें अंधकार की ओर ही ले जाता है। संदेश क्या है? इस मंत्र का संदेश हमें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना है। यह बताता है कि आत्मा का सत्य ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मंत्र 6 देख लीजिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मे एवं उद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। कि कस्मिन् जिसमें सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी आत्मा एवं आत्मा के रूप में विजानतः जानने वाले के लिए मोह भ्रम शोक दुख एकत्वम एकत्व अद्वैत। अर्थ, जो यह जान लेता है कि सभी प्राणी आत्मा के ही रूप हैं, उन्हें ना तो मोह होता है ना ही शोक होता है। व्याख्या है, यह मंत्र अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ही जीवन का अंतिम सत्य है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सब में वही आत्मा है, तो वह द्वेष मोह और शोक से मुक्त हो जाता है। जब सबको महसूस होगा कि जो हम हैं वही सामने वाला है, हम में भी ब्रह्म है और इसमें भी ब्रह्म है, तो अहम ब्रह्मोस्मि त्वम ब्रह्मोसि। तो सब में जब ब्रह्म है और सभी जीव एक समान हैं, तो उनके अंदर से लोभ लालसा मोह क्रोध सब खत्म हो जाएगा। संदेश क्या है? इस मंत्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी में समानता देखना चाहिए। ईर्ष्या घृणा और मोह का कोई स्थान नहीं है। तो ये पूरा मंत्र और उसकी व्याख्या और उसके अर्थ का जो यह संपूर्ण वीडियो था, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को भी पढ़ाएं, बच्चों को भी सुनाएं, घर में लगा दें, सबको सुनाई देगा और सबको इससे लाभ मिलेगा। सबके अंदर जो मोह लोभ मद घमंड और ईर्ष्या द्वेष जो भाव है सब खत्म हो जाएगा। जब यह पता चलता है लोगों को कि ब्रह्म और जीव के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, कोई भी धन अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है। जब अपना शरीर जब बूढ़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इसको भी आत्मा छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इस शरीर से क्या मोह करना, इस धन से क्या मोह करना जिसे आप अपने साथ ले नहीं जा सकते हैं। सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह की प्रवृत्ति भी बहुत बुरी है। वह परेशानी का कारण है, ना तो उसको रखते बनता है ना उसको छोड़ते बनता है। यह मोह लालच ईर्ष्या द्वेष और क्रूर बनाता है।
इंसान को कठोर बनाता है। इंसान को जब खुद ही धन संग्रह करता है तो दूसरों के लिए कुछ नहीं बचने देना चाहता है। यह क्रूरता है एक तरह से। सभी जीवों में समान भाव होना चाहिए, सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, घृणा का स्थान नहीं है। इसीलिए उपनिषद जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।